देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे घट रही है। एक दिन में 46,000 के आसपास कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 800 के आसपास में रहा। लेकिन इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस भले ही घट रहे हों, लेकिन अभी भी संक्रमण के केसेस स्थिर बने हुए हैं। इसी बीच तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन हवादार कमरों को या फिर ऑफिसेज, स्कूल्स और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को भी हवादार करने की बात बार बार विशेषज्ञ कह रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि तीसरी लहर को रोकने में वेंटिलेशन एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में काम आ सकता है। लेकिन वेंटिलेशन पर इतना जोर क्यों दिया गया है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देश में कोरोना के दूसरी लहर के दौरान जो भी हालात बने, अब दूसरे देशों में भी बिल्कुल उसी तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है डेल्टा वेरिएंट। सबसे पहले ये देश में ही मिला था, लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट ने भी रूप बदल लिया है, जिसे कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जान रहे हैं। और यही वजह है कि डेल्टा वेरिएंट के तो केसेस भारत में लगातार बढ़ ही रहे हैं, बल्कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी अलग अलग केसेस अलग अलग राज्यों में मिले हैं। और ऐसे तकरीबन 1 दर्जन राज्य हैं जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसको देखते हुए तीसरी लहर का अंदेशा भी बन रहा है। लेकिन अब तीसरी लहर को रोकने के लिए विशेषज्ञ फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथों को बार बार धुलने के साथ साथ वेंटिलेशन को भी महत्वपूर्ण जगह दे रहे हैं। हवा के सही रूप से संचार यानी कि वेंटिलेशन को भी कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए एक सफल उपाय के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ऑफिस, घर, रेस्टोरेंट्स, स्कूल के अलावा अलग अलग जो भी जगह जहां पर इंसान रहते हैं, उन्हें हवादार बनाने के बारे में क्यों कहा जाता है, आपको ये तो बताते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस हमारे श्वसन तंत्र के जरिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी शख्स कोरोना से संक्रमित होता है, तो जब वो खांसता है, बोलता है, छींकता है, इसके अलावा हंसता है या फिर कोई भी एक्टिविटी करता है, उस दौरान उसकी नाक से या मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो कि कोरोना से संक्रमित ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये बेहद छोटे होते हैं, इसलिए ये सीधे जमीन पे नहीं आते हैं, बल्कि हवा में काफी देर तक घूमते रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इंसान के शरीर से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स तकरीबन 8 मीटर यानी कि 26 फीट तक संक्रमित हो सकते हैं। और यही वजह है कि विशेषज्ञ बार बार वेंटिलेशन के बारे में कहते हैं और वेंटिलेशन की प्रमुखता के बारे में बताते रहते हैं। और यही वजह है कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक बार बार ये कहते हैं कि जब भी आपके घरों में या आपके आसपास में वो लोग जो कि कोरोना से संक्रमित होते हैं, उन्हें तो फेस मास्क लगाए रखना चाहिए, ताकि इन ड्रॉपलेट्स को बाहर हवा में जाने से रोका जा सके। साथ ही ऐसे लोग जो कि कोरोना से संक्रमित लोगों के आसपास में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उन्हें भी फेस मास्क लगाए रखना चाहिए। N95 सबसे प्रभावशील फेस मास्क बताया गया है। इसके अलावा अगर आप डबल फेस मास्क करते हैं, तो उसे भी N95 जितना ही प्रभावशाली बताया गया है। दरअसल विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जितने भी संक्रामक वायरस होते हैं, वो खुले वातावरण में कम संक्रमित होते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा वेंटिलेशन मौजूद होता है। जब भी बाहर की बात होती है, तो ये देखने में आता है कि खुली हवा में वायरस कम संक्रमित कर पाते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा कम होता है। लेकिन साथ ही चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या ऐसी कोई भी जगह जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, वहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, चाहे वो खुली जगह ही क्यों ना हो। इसलिए विशेषज्ञ ये कहते हैं कि खुली वो जगह जहां पर आसपास लोग नहीं होते हैं या फिर भीड़ कम होती है, वहां पर कोरोना वायरस फैलने का खतरा कम होता है। लेकिन फिर घरों में जो लोग रहते हैं और कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के आसपास में रहते हैं, उन लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अपने घरों को, ऑफिसेस को, स्कूल्स को, रेस्टोरेंट्स को हवादार बनाते हैं यानी कि वेंटिलेटेड बनाते हैं, तो ऐसी जगहों पर कोरोना वायरस का खतरा कम होता है। कहा यह भी जाता है कि कोई भी कमरा कम हवादार होता है, तो वहां पर वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। खुले वातावरण की अपेक्षा चार दीवारी यानी कि घर, दुकान, ऑफिसेज में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। दरअसल अंदर की जगहों पर वेंटिलेशन खराब होता है, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस खतरे को कम करने के लिए इंजीनियरिंग साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस कमरे में जितने अधिक संक्रमित लोग होंगे या जितनी अधिक देर तक होंगे, वहां संक्रमण का खतरा उतना बढ़ जाएगा। लेकिन फिर ऐसी जगहों पर वेंटिलेशन कैसे करें? इसमें कहा जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए आप अपने कमरों को, आप अपने घरों को जितना हवादार बनाएंगे, उतना संक्रमण का खतरा कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि घरों या ऑफिसेस के अंदर ताज़ी हवा कितनी है, इसके लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर घरों के पंखे काम आते हैं। यही नहीं, कमरे के दरवाजे या खिड़कियों के पास लगे पंखे भी बहुत प्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जो आपके घरों के सीलिंग फैंस होते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हवा को बाहर निकालने से ज्यादा हवा को प्रसारित करते हैं। लेकिन सीलिंग फैंस तभी काम आ सकते हैं जब आप अपनी खिड़की और दरवाजों को
खुला रखें। लेकिन आपका कमरा, आपका ऑफिस, आपका रेस्टोरेंट या आपके बच्चे के स्कूल वेंटिलेटेड है यानी कि हवादार है भी या नहीं, इसको परखने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आप ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। दरअसल अगर आपका कमरा वेंटिलेटेड है या नहीं, इसे परखने के लिए आपको सिर्फ एक अगरबत्ती लेनी है, उसे जलाना है। अगर उसका धुआं दरवाजे या फिर खिड़की से सीधे बाहर चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका कमरा हवादार है। लेकिन अगर इसी का अगरबत्ती का धुआं सीधे उठता है और आपके कमरों के चारों ओर फैल जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका कमरा, आपका घर, आपका ऑफिस, आपका रेस्टोरेंट या फिर आपके बच्चे का स्कूल हवादार नहीं है और उसे वेंटिलेट यानी कि हवादार रखने की ज्यादा जरूरत है। एक कमरे को वेंटिलेट करने से संक्रमण के जोखिम को कम करते हुए संभावित संक्रमण एरोसोल को हटा दिया जाता है। इसलिए खुले दरवाजे और खिड़कियों के साथ हवादार कमरे संक्रमण के जोखिम को कम करते हैं। अमेरिका के MIT ने एक ऐसा कैलकुलेटर तैयार किया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप किसी हवादार कमरे में रहते हैं और अगर आपके आसपास कोरोना से संक्रमित लोग हैं तो आप फिर भी संक्रमण से बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फेस मास्क तो लगाए रखना ही है। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते हैं तो आपको उस कमरे को हवादार करना है और साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसलिए अब आपको फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने हाथों को बार बार धुलने के साथ क्राउडेड जगह में तो नहीं जाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने घरों को, आपके ऑफिसेस को, आप जिस भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं उन्हें भी हवादार बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर को रोकने में वेंटिलेटेड कमरे, हवादार कमरे सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी शख्स के साथ बैठते हैं और आपने फेस मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आप 3 मिनट के अंदर संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को बचाने के तमाम उपाय करने होंगे। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।